क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं, टेस्ट मैच खेल चुके हैं, क्या उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए? पहली बात तो मैं स्टार्ट ऑफ इस चीज़ से करूँगा कि जितने भी लोग कह रहे हैं कि रिटायर क्यों नहीं हो रहे, शर्म आनी चाहिए, रिटायर नहीं हो रहे, आपका कोई हक नहीं बोलता किसी को बोलने कि उनको कब रिटायर होना है। वो उनका पर्सनल डिसीजन है। आप ये बोल सकते हो कि टीम में सेलेक्ट क्यों है। ये पॉइंट तुमने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था और ये डिट्टो सेम पॉइंट फिर संजय मांजरेकर ने बोला। हाँ, कि रिटायरमेंट वाली चीज़ पे आप नहीं बोल सकते, खिलाड़ी को मन है खेलने का है नहीं है ये खिलाड़ी पे डिपेंड करता है, बट एक सिलेक्टर का काम ये है कि वो टीम में खेलेगा या नहीं खेलेगा ये डिसाइड करना। ये एकदम परफेक्टली सम अप करा है संजय मांजरेकर ने। अगर हम लोग अभी की बातें करें ऑनेस्टली, अब फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना फैन बॉयज़म हटाइए एक सेकंड के लिए। आप इंडियन क्रिकेट टीम का भला सोचिए, दोनों ही डिजर्व नहीं करते। हाँ, क्या कहोगे इसके बारे में? जो परफॉर्मेंस उनकी रही है इस सीजन में, इस सीजन भी, तो क्या आई थिंक इट्स अ बिट अनफेयर ऑन रोहित शर्मा क्योंकि उन्होंने साल के स्टार्टिंग में 200 मारी थी, बट विराट कोहली मोस्ट स्पेसिफिकली 2024 में रोहित शर्मा, अगर हम लोग तीनों फॉर्मेट की बात करें तो टॉप 3 स्कोरर्स में है, तीनों फॉर्मेट में। और उसके मैं बाद इसीलिए कह रहा हूँ कि नैरेटिव राइट नाउ इज कि रोहित शर्मा का ज्यादा है कि रिटायर करना है, बट एक्चुअली इट इज मोर अनफेयर। विराट कोहली का अपने करियर में सबसे गंदा साल 2024 रहा है। अच्छा, मतलब वो एवरेज के हिसाब से भी वो जो lockdown वाला time डाउनफॉल से ऑफ था फेज ना। वाज नॉट दिस बैड, बहुत ही गंदा रहा है। 50s आई थी कंसिस्टेंट। हाँ, यहाँ पे एंड शाउट आउट टू इरफान पठान, अभी तक वो बहुत तारीफ कर रहे थे उनकी, और उसके दोनों ने आके जब फैक्ट्स बोले सीरीज के एंड में, तब सारे विराट कोहली फैंस पलट गए। इरफान पठान तारीफ क्यों करी थी पहले? मतलब ही इज अ वेरी नाइस गाय इन जेन्युइन यार। जब भी कुछ हो रहा होता है, चाहे विराट कोहली, वो सैंड पेपर वाला इंसिडेंट जो हुआ उसमें भी वो खूब हंस रहे थे, बैंटर की बातें कर रहे थे, एंड ही हैज नेवर बीन द वन जो कि खुले में आउट एंड आउट आके क्रिटिसाइज करेंगे प्लेयर को। दैट इज वाई इज अ फैन फेवरेट ऑल्सो। तो मतलब जब वो, मैं तो यूजुअली हिंदी कमेंट्री सुनता हूँ तो मुझे वो देख के बड़ा मजा आता है जब वो कर रहे होते हैं उसमें कमेंट्री, वो और जतिन सप्रू। उन्होंने एंड में आके बोला, जो कि केएल राहुल के लिए तुमने बोला, कि अगर आप 2024 लेके देखोगे तो फर्स्ट इनिंग से अगर उनका एवरेज है तो वो कुछ 6-7 का है, वो 6-7 है या फिर 10-11 ऐसा ही है, मतलब कुछ 15 से नीचे है। और ओवरऑल एवरेज जो है वो उनकी कुछ 23-24 की रही है। और ये जो उनने ये भी बोला कि ये जो पूरा फॉर्म है विराट कोहली का, पिछले 5 साल से चलता आ रहा है। अगर कोई प्लेयर आपको 25, 30, 35 की एवरेज दे रहा है तो फिर आप एक यंगस्टर ही खिला लो ना, वो भी दे देगा इतनी। वो भी इतनी तो वो भी दे देगा, और फिर वो एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट होगा जो कि जिसकी पॉसिबिलिटी ये है कि वो आगे 10 साल के लिए आपको सर्व कर सकता है। विराट कोहली का तो वो है ही नहीं ना, अगले 2 साल उसका नहीं कर सकता वो। तो अगर आपको उसी टाइप की परफॉर्मेंसेस चाहिए तो फिर तो आप किसी यंगस्टर को ही खिला लो। और इस बात पे फिर कोहली एफसी गुस्सा हो गई और उन्होंने आके गाली देना स्टार्ट कर दिया उनको। बट जो उनने एग्जैक्टली बोला है एकदम फैक्ट्स बोले हैं। भाई गावस्कर का वो सुना, क्या इतना अपसेट हो गया था, कह रहा कि नहीं हमें तो कुछ पता ही नहीं है। वो जो रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वो लाइन बोली थी माइक के लिए, हाँ, आई डोंट थिंक वो कमेंटेटर्स के लिए था, वो शायद मुझे लगता है हाँ, शायद जब मैंने पहली बार उनका सुना तो मुझे भी नहीं लगा था, मुझे लगा वो मीडिया वो कह रहे हैं वो। एंड बट प्लस क्लियरली उनका जो कहना था वो सही भी था। सी रिटायरमेंट, उन्होंने ये नहीं कहा कुछ भी कि इनका कोई हक नहीं बनता, जो कि विराट कोहली ने कहा था आईपीएल के टाइम पे। उन्होंने ये कहा कि ये लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि हम कब रिटायर होंगे। वो एक फेयर बार्गेन है। नहीं वो जब आप चीज ये सही कह है। दोगे कि ये कौन होते हैं बोलने वाले कि मुझे कैसे खेलना, वो गलत है भाई, वो लेजेंड इंसान है। पर ये बोलना कि हाँ आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं रिटायर कब होऊंगा, एकदम फेयर चीज़ है बोलना। सही है। मुझे बस ये लगता है कि जो ये जनरेशन हमने देखी है क्रिकेटर्स की, जो अब थोड़े से अब बाहर निकलने वाले हैं, ये चीज़ तो कांस्टेंट रही है। क्या? जब भी कोई एक्स क्रिकेटर आके कुछ बोल देता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं सब लोग। Once again, I think it is restricted to 2-3 people. हाँ ऑब्वियसली। आपने अश्विन से क्या कभी सुना है ये? अश्विन कुंबले की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। या अश्विन ने, आप पता है हरभजन सिंह का वो जो पूरा रिफ्ट बना हुआ है, इट हैज ऑलवेज बीन वन साइडेड। अश्विन ने कभी आउट ऑफ द वे जाके डिसरिस्पेक्ट नहीं करा है कभी हरभजन सिंह को। तो ये एक दो ऑनेस्टली रोहित शर्मा ने भी कब करा है इससे पहले? मतलब ये जो उन्होंने कॉल आउट करा इस चीज़ पे कि माइक पे बैठे लोग, आई थिंक इट वाज फॉर द जर्नलिस्ट, बट इट कुड जो भी, मतलब मुझे लगा था कि जर्नलिस्ट के लिए, बट गवास्कर ने जैसा आके उस चीज़ पे अपना दिखाया कि बट उनके लिए थोड़ी बोला है भाई। जो भी बोल रहे थे माइक के पीछे बैठ के, तो गवास्कर भी माइक के पीछे बैठ के बोल रहे थे। मतलब तुम्हें लग रहा है कि गावस्कर ने सोचा कि उनके लिए बोला जा रहा है? मतलब क्लियरली ही टुक दी ऑफेंस भाई, तभी तो उन्होंने उस चीज़ को एड्रेस करा ऐसे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमसे मत पूछो।
जब उनसे वो बोला गया कि भाई डोमेस्टिक उनके नाम पे ट्रॉफी है वो। हाँ, इट इज वेरी सैड कि हम लोग हमेशा ही देखते हैं कि गवास्कर को somehow जाके लोग कॉल आउट करने लग क्योंकि जाते हैं। गवास्कर एक अकेला बंदा है, इसकी हिम्मत है बोलने की। हाँ, और जो टू द पॉइंट सच बोलते हैं हमेशा, और उसके ऊपर ही आप उनको ही हमेशा कॉल आउट करते रहते हो। जो डोमेस्टिक क्रिकेट वाला पॉइंट बोला गया उनसे और ये करते हैं बात कि उसकी। होना चाहिए, उसके बाद भी उनपे खूब बरस गए वो लोग। और उसके बाद गावस्कर ने बोला कि हमें तो कुछ नहीं पता भाई, हम कौन ही होते हैं बोलने वाले। रोहित शर्मा का इफ यू कम बैक टू द पॉइंट कि क्या ये लास्ट मैच हो चुका है, मैं रियलिस्टिकली भी बोलूंगा और मैं आइडियली भी बोलूंगा। आइडियली दोनों का हो जाना चाहिए, वी शुड मूव ऑन नाउ। अगर और जो लोग कहेंगे नहीं इंग्लैंड वाली सीरीज में हमें सीनियर चाहिए होंगे, भाई कभी ना कभी तो कूदना ही है, करा दो भाई अब, बहुत हो गया। और जो अभी 8 बार डिसमिसल देख लिया हमने विराट कोहली का सेम तरीके से। मैं यही कहने वाला हूँ, अगर बात अभी थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल करते हैं, अगर दोनों में से एक को रिटायर होना हो तो कौन होना चाहिए? ओह, अगर दोनों में से एक को रिटायर होना हो, क्योंकि मोस्ट लाइकली दोनों साथ में रिटायर नहीं होंगे। अगर एक को निकालना हो टीम से, रिटायरमेंट मतलब छोड़ो, उनकी मर्जी है, टीम में से एक को हटाना हो। आई थिंक इट डिपेंड्स कि आप कप्तानी चेंज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बात सिर्फ प्लेयर की हो रही है अभी, कप्तानी छोड़ दो, बात सिर्फ हो रही है विराट और रोहित में से एक को निकालना है। कौन अभी हटेगा टीम में से? रोहित शर्मा। किस बेसिस पे? क्योंकि विराट कोहली को आप हमेशा आप सोचते हो कि आप बैक कर सकते हो क्यों सोच टेस्ट रहे हो? क्रिकेट में। मेरा वही तो इशू है, किस बेसिस पे सोच रहे हो आप? कितने साल हो गए? सी, हम लोग जो कहते रहते हैं कि WTC में पिछले 5 साल में रोहित शर्मा टॉप स्कोरर है, आई थिंक विराट कोहली सेकंड या थर्ड पे इस टाइम पे। तो ऐसा नहीं कि वो भी बहुत पीछे रहे हैं इस टाइम पे। उस लॉजिक से भी आगे तो रोहित शर्मा ही हाँ है। हाँ, डेफिनेटली। रीसेंट फॉर्म के हिसाब से भी इस साल ज्यादा रन तो रोहित शर्मा नहीं मारे। बट सेना में अगर आप देखोगे तो रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस कब आई है? अरे तो विराट कोहली की कब आई है? विराट कोहली ने अपने करियर में परफॉर्म तो करा ही हुआ है सारी सेना कंट्रीज में। वो सब ठीक है, मैं तो इनफैक्ट ये भी कहूंगा विराट कोहली के डिफेंस में कि विराट कोहली का एक बहुत ही क्लियर इशू दिखता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही लुक्स वेरी सॉलिड। रोहित शर्मा का तो अभी एज अ टेस्ट बैटर ही वो पूरा डिसमेंटल हो रखा है, कोई सेट पैटर्न नहीं है उसका आउट होने का। वो अंडर कॉन्फिडेंट एज अ बैटर ही दिख रहे हैं, तो वो ज्यादा बड़ा इशू है। बट बात अभी से परफॉर्मेंस ही करते हैं। पिछले 5 सालों में ज्यादा बेटर परफॉर्मर कौन है टेस्ट मैचेस में? घर पे तो रोहित शर्मा। ओवरऑल फिर रोहित शर्मा ही बोलोगे आप, क्योंकि इस साल रोहित शर्मा 24 में। अभी किसके निकलने से टीम में ज्यादा शफलिंग होगी? रोहित शर्मा एज अ क्योंकि कैप्टन है, कैप्टन भी चेंज करना पड़ेगा, लीडरशिप में चेंज आएगा। तो देन व्हाई इज ही बीइंग मेड एज द स्केपगोट हियर एंड कह रहे हैं कि सबसे पहले इनको रिटायर करो? सी, जो लोग एकदम उसमें जाते हैं एक्सट्रीम में, जैसे और सेकंडली विराट कोहली का इंग्लैंड में रिकॉर्ड कौन सा बहुत अच्छा है? बट ही हैज हैड अ डिफाइनिंग वन सीरीज। हाँ, 2018 वाली जो थी। उसके बाद, उसके पहले, उसके बाद वाली सीरीज में रोहित शर्मा का वो 100 आया था, आइकॉनिक। बट उसकी ओवरसीज एक ही वही थी। मैं तो विराट कोहली एज अ टेस्ट प्लेयर तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है रोहित शर्मा से, ही इज माइल्स अहेड। जो लोग एकदम एक्सट्रीम में जाके कहते हैं कि ऑब्वियसली विराट कोहली, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि एंड दैट इज व्हाई क्योंकि दोनों को सेम कंपैरिजन में होना नहीं चाहिए। आई वाज क्वाइट एंग्री एट संजय मांजरेकर, जो उन्होंने 3-4 बार खुल के आउटराइट डिसरिस्पेक्ट करा रोहित शर्मा को। ना लोग कहते हैं कि मुंबई लॉबी से। फ्रैंकली स्पीकिंग, ही इज नॉट इवन द सेम लीग। देखो भाई, आपका ओपिनियन हो सकता है, बट ये सच भी है। नहीं, सच है, बट विराट कोहली इज माइल्स अहेड। हाँ, पर आप ये चीज आके एक कैप्टन के बारे में आपकी टीम के पब्लिकली नहीं बोल सकते ये सब चीजें। एक तरीका होता है, एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट आपको मेंटेन करनी पड़ती है। और वो भी वैसी बात करते हैं जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं जिनसे डिसएग्री करता हूँ कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा रोहित शर्मा इसमें कहाँ से आ जा रहे हैं विराट कोहली के साथ। बट एट द सेम टाइम ये पॉइंट सही है कि अगर आपको शायद इस टाइम पे बैक करना हो इंग्लैंड में कि कौन बेटर खेल सकता है, प्रॉब्ली वुड से विराट कोहली, बिकॉज ऑफ रेपुटेशन। हाँ, नथिंग एल्स यार। जब आपके प्लेयर्स का फॉर्म गंदा चल रहा होता है ना, तो आप रेपुटेशन पे जाते भाई। मेरा मेन इशू ही यही है, रोहित शर्मा का फॉर्म ओवरऑल टेस्ट मैच, तुम कुछ भी कह लो, ओवरसीज घर वर बाहर बार, वो ओवरसीज का लॉजिक तो लोग केएल राहुल के लिए भी यूज करते हैं। अभी बात हो गई ना साफ, अभी वो खेलता है ओवरसीज में, पर बात हो गई ना साफ साफ। अगर हम लोग अल्टीमेटली बात करें 5 साल का लीवरेज किस और प्लेयर को इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में मिला है, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि नॉट इवन सचिन तेंदुलकर। हाँ, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अगर बात ये है कि इन्हें खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, तो आइडियली दोनों ही बाहर होने चाहिए। और विराट कोहली तो बाहर होना ही चाहिए, क्योंकि 5 साल से परफॉर्मेंस नहीं आ रही उस लेवल पे। बट एट द सेम टाइम जो हमने केएल राहुल के लिए कहा,
अगेन इफ यू गो इनटू दैट कंपैरेटिव स्टेटमेंट, क्या केएल राहुल की बेटर सीरीज रही या फिर रोहित शर्मा की रही? केएल राहुल की रही। सेना में क्या केएल राहुल एज अ मोर प्रूवन बैट्समैन रहे हैं, रोहित शर्मा रहे हैं, केएल राहुल रहे हैं? तो सेना में क्या विराट कोहली एज अ मोर प्रूवन बैट्समैन रहे हैं, रोहित शर्मा रहे हैं, विराट कोहली रहे हैं? यहीं पे तो वो फैक्टर आता है बाकी चीजों का भी, कि आपकी टीम में पोजीशन क्या और किन तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हो। जस्ट बिकॉज अ बैटर इज बेटर इसका नहीं आप कैप्टन को ही हटा दोगे ना सबसे पहले। हाँ, एंड डेफिनेटली, और मैं ये भी कहूंगा इसमें कि या तो ये कहो कि फिर मैं एक यंगस्टर को कैप्टन बना रहा हूँ तो मैं आपके साथ हूँ। मैं यही कहने वाला था कि मेरे हिसाब से रोहित शर्मा की कप्तानी गई अब। आई डोंट थिंक अब वो आने वाले हैं, क्योंकि मैं दोनों को अब अच्छा दोनों का केस डिफेंड करने के लिए आर्गुमेंट देता हूँ। रोहित शर्मा के डिफेंस में आर्गुमेंट आएगा कि कप्तानी फिर हाँ, एकदम से कप्तानी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप विराट कोहली को हटाओगे तो सिर्फ एक प्लेयर जा रहा है, यहाँ पे एक कैप्टन भी जा रहा है। विराट कोहली के डिफेंस में ये कि अगर रोहित शर्मा रिटायर हो रहे हैं तो क्या आपको दोनों को एक साथ रिटायर कर देना चाहिए? एकदम ही एक हार्डकोर ट्रांजिशन से अच्छा शायद एटलीस्ट एक सीनियर प्लेयर रहे इंग्लैंड में जाकर। बहुत इंपॉर्टेंट टूर है ये, दोनों का डिफेंस हो गया। अब दोनों को ही मैं तोड़ता भी हूँ आर्गुमेंट को। अगर एक जो इरफान पठान ने कहा, विराट कोहली जस्ट एज अ सीनियर जा रहे हैं वहां पर, हाँ, और 20-30 के एवरेज लेके जा रहे हैं। आई वुड एनी डे हैव अ जूनियर जो कि 25 के एवरेज लेके जा रहे हैं, शायद हर इनिंग में 5 रन कम मार रहे हैं, लेकिन वो अगले 10 साल के लिए वो एक्सपीरियंस सीख कर जा रहे हैं। अगर मुझे सीनियोरिटी के नाम पे इतने ही रन मारने ना, तो मैं उतने ही रन एक यंगस्टर से खा लूंगा जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। फॉर मी आई थिंक एक हार्ड कॉल लेने का टाइम आ गया। आई थिंक वी शुड मूव पास्ट बोथ ऑफ देम। उनको जब रिटायर होना उनकी मर्जी है, वो उन्होंने अर्न करी है वो रिस्पेक्ट, बट टीम्स ऊपर कुछ भी नहीं है। आई थिंक रोहित शर्मा का, एंड आई थिंक ये थोड़ा हार्श भी है रोहित शर्मा पे कि 2-3 सीरीज अभी खराब हुई हैं सिर्फ, और आपने एकदम से बाहर करने को कह दिया। बट पॉइंट वही है कि रोहित शर्मा का जो विराट कोहली से साथ में अटैच कर दिया है नाम, ऑनेस्टली विराट कोहली इज माइल्स अहेड इन टेस्ट मैचेस। तो आपको विराट कोहली के स्टैंडर्ड पर ट्रीट करा भी नहीं जाएगा, भले ही आप कप्तान हो। एट द सेम टाइम फॉर विराट कोहली आपको सचिन के स्टैंडर्ड पर ट्रीट नहीं करा जाएगा, और सचिन का स्टैंडर्ड नहीं है, किसी का भी स्टैंडर्ड नहीं है। 5 साल हो गए भाई। तो आई थिंक फॉर दोज रीजंस आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम बोथ ऑफ देम। एंड गावस्कर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ वही कही, अरे बहुत वैलिड चीज़ है, मैं बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी अनाउंसमेंट मत करो रिटायरमेंट का। अगर ये चीज़ मैं जनवरी में नहीं दिखी ना, तो गंभीर को बोल देना चाहिए। अभी रणजी के मैचेस आ रहे हैं, 23 जनवरी से शायद होने वाले हैं। इंग्लैंड वाली सीरीज से पहले भी 1 महीने का गैप है आईपीएल और उसमें भी, क्योंकि WTC में खेलने नहीं वाले फाइनल। अगर आप नहीं दिखे ना टेस्ट मैचेस के लिए प्रैक्टिस करते हुए रणजी में या फिर काउंटी में जाकर, तो गावस्कर ने भी चीज कही है कि फिर आप गंभीर को साफ साफ बोल देना चाहिए कि आपको जो करना करो, आपकी मर्जी है, बट डोंट एक्सपेक्ट कि आपको टेस्ट मैचेस में कंसिडर करा जाएगा। और ये जो डिसिप्लिन वर्क एथिक की बहुत तारीफें होती हैं, आई फुल्ली सपोर्ट विराट कोहली ऑन दैट। आइकॉन है उस चीज के लिए। बट इनडिसिप्लिन इस बात पर भी है कि आप बार बार एक तरीके से आउटसाइड ऑफ बॉल चेस कैसे कर रहे हो, इतना कंट्रोल कैसे नहीं है अपनी टेक्निक, अपनी मेंटालिटी पे। प्लस मैं ये भी कहूँगा कि ये जो पूरी प्रायोरिटी वाली बात आती है हमेशा, जो कोहली फैंस भी आके बोलने लग जाएंगे, उसने बहुत सर्व कर दिया इंडियन क्रिकेट टीम को, अब अगर वो फैमिली को टाइम दे भी रहा है तो 2 साल मिलते हैं, 5 साल तो अरे भाई वैसे भी कोई वो नहीं करा है, एहसान नहीं करा है। हाँ, उसकी जॉब थी वो करना। आपको प्रिविलेज मिला है 150 करोड़ में से वो बंदा बनने का जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर। नो डाउट मेहनत करी है, उस पर तो कोई पॉइंट ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि आपने कंट्री में बहुत बड़ा एहसान, मेहनत करके किसी पे एहसान नहीं करा। हाँ, और उससे आपका करियर बढ़ा है, उससे आपका स्टैचर बढ़ा है, उससे आपको पैसे मिले हैं, उससे आपको लव और रिस्पेक्ट मिलता है, फैंस मिलते हैं। पर अगर वो चीज एफर्ट में कमी दिख रही है, कमिटमेंट में ही कमी है ये। अगर आप टेस्ट मैचेस के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे डोमेस्टिक के लिए, अब आपका वो 3 फॉर्मेट वाली चीज है नहीं, T20s आपको खेलने हैं, बहुत एग्जॉस्टेड रहता हूँ। अगर आप उसके बाद भी प्रिपेयर करने को रेडी नहीं हो, तो जो गावस्कर ने कहा है कि ठीक है, आपकी प्रायोरिटीज जो है आप उस पर काम करो, आप अब रहो अपनी फैमिली के साथ, जो करना आपको करो, बट फिर यू विल नॉट बी सिलेक्टेड इन द टेस्ट टीम। नहीं, और एक बहुत ही हार्श ट्रूथ बोल दूं, मत खेलो आईपीएल। अब तो T20 में कुछ करना नहीं है, आईपीएल खेल। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आईपीएल खेलने का मोटिव अपार्ट फ्रॉम बिजनेस और कुछ भी नहीं है दोनों के लिए, या फॉर एनी रिटायर्ड प्लेयर, धोनी, रोहित, कोहली, कोई भी हो। अगर रणजी ट्रॉफी और आईपीएल में चॉइस आ रही है, मत खेलो आईपीएल, कर दो कमिट रणजी के लिए। ये मत बोलना फिर कि मेरा कमिटमेंट गेम के ऊपर है सबसे ज्यादा, क्योंकि क्लियरली
आपके बिजनेस ऑब्लिगेशंस है जिनकी वजह से आपको आईपीएल मतलब आई वोंट एग्जैक्टली से सिर्फ बिजनेस है, क्योंकि और क्या है? भाई मतलब अब 17 साल से टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस टीम पे। इंडिया को कितने साल से रिप्रेजेंट हाँ डेफिनेटली, मैं वही कहूंगा कि आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आईपीएल का आई थिंक कुछ बिहाइंड द सीन्स भी फैक्टर होते हैं जहाँ पे आपको यू आर नॉट एग्जैक्टली अलाउड टू मिस नॉन क्रिकेटिंग फैक्टर्स। हाँ मैं सिर्फ लव ऑफ द गेम की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कमिटमेंट टू प्लेइंग फॉर द कंट्री की बात कर रहा हूँ। इफ इट कम्स टू दैट कि मेरा वर्क स्केड्यूल वर्कलोड बहुत ज्यादा है, विच होना नहीं चाहिए क्योंकि टी20 नहीं है, इफ इट कम्स टू दैट सैक्रिफाइस द आईपीएल और कम आउट एंड ओपनली से कि हाँ मुझे आईपीएल तो खेलना ही पड़ेगा, जो कि सबको पता है, और फिर रेडी रहो कि आपको नहीं सिलेक्ट करा जाएगा, फिर बी हैप्पी विद इट। नहीं क्योंकि पता है आई प्लान ऑन आस्किंग दिस, अगर कभी किसी कॉन्वर्सेशन में आता है किसी गेस्ट से भी, तो मैं तो आई वुड आस्क दिस फॉर श्योर, क्योंकि बात अब बहुत सिंपल हो गई है। मत खेलो आईपीएल भाई अगर इतना हो रहा है तो, कुछ नहीं होने वाला आईपीएल ना खेलने से। होता अगर आप T20 में खेल रहे होते हैं, आपको टीम में जगह बनानी होती है, आपको फॉर्म में रहना होता, मैं कहता आईपीएल खेलो भाई, इससे बेटर प्लेटफॉर्म नहीं है, अब जरूरत नहीं है भाई। प्लस मैं एक और चीज़ बोलूंगा ना, आई नो कि तुम्हारा इसमें क्या वो होने वाला है, एक न्यूज़ निकल के आई है कि इस टूर के बाद जो है एक सीनियर खिलाड़ी है जो कि कह रहा है कि मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा टाइम और रुकने वाला हूँ फॉर अ कपल ऑफ हॉलीडेज। एंड तुम्हारा क्या टेक है पहली बात तो इस पे? मतलब मेरे हिसाब से इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। आई थिंक इट्स हाईली स्टूपिड। अगर सीनियर प्लेयर का ये डिसीजन है इस पूरे टूर के बाद, सीनियर प्लेयर आई एम अज्यूमिंग कि उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस तो अच्छी रही नहीं है। वन सेकेंड, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि न्यूज़ में जिस तरीके से चीज़ें लिखी गई हैं वो सेंटिमेंट है। क्या पता उस आदमी ने सोचा हो कि भाई मेरा सीरीज बहुत ख़राब गया है, शायद मैं लास्ट टाइम एज एन इंडियन प्लेयर इस टूर पे आ रहा हूँ, मैं कुछ टाइम अपनी मेमोरीज को और जीना चाहता हूँ। डज नॉट मैटर। क्यों? अगर आप एक सीनियर खिलाड़ी हो, यू हैव टू सेट द एग्जाम्पल राइट। एक ठीक है, फिर जूनियर को भी करना दो। एक वो साइलेंट एक्सेप्टेंस होगा ना कि यार मेरा ये लास्ट टाइम है, मैं कुछ टाइम और रहना चाहता हूँ, देन आई विल गेट बैक टू द ग्राइंड। वैसे भी कोई मैच तो हो नहीं रहा। एंड इसका भी ना आप एग्जैक्टली मीनिंग तब निकाल सकते हो अगर आगे जाके दोनों ही निकल जाते हैं टीम से। बाय दोनों मीन वेरी ऑनेस्टली आई थिंक दोनों में से कोई एक ही हो सकता है ये, जिसका होगा ये। आई डोंट थिंक बुमराह वो बंदा है, आई डोंट थिंक केएल राहुल अफोर्ड कर सकते हैं उस चीज को। रोहित विराट में से कोई है। हाँ भाई क्या न्यूज़ सच भी है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी तक जितनी हुई है, जो हमने ड्रेसिंग रूम का भी बात करी, उसमें भी हमेशा ही रहेगा कि क्या ये सच है या गलत है। अगर ये सही है तो आई थिंक इट इज हाईली शेमफुल। एक सीनियर को एक, हम लोग कितना भी कह ले कि आप पर्सनल लाइफ में इंडल्ज कर रहे हो, भाई आप एक डिजास्टर्स टूर से होके आ रहे हो, 10 साल बाद आप बीजेटी हार के आ रहे हो, और फिर अगर आपको ये करना है ना तो ठीक है, फिर जूनियर्स करेंगे अगर ये चीज़ तो उनको भी अलाउड होना चाहिए। भाई उनका फर्स्ट टूर है, पहली बार आए हैं वो लोग, पहली बार ऑस्ट्रेलिया आए हैं, इतने मेहनत करके फाइनली मौका मिला। बट सीनियर्स ने अर्न करी ना वो चीज़ भाई। जूनियर ने भी अर्न करी है भाई, नहीं करी, घिसाई करके यहाँ पे आए खेलने आए हैं, लेकिन इंडियन टीम को इतने टाइम से सर्व नहीं करा ना। और जूनियर्स ने फ्रैंकली बेटर परफॉर्म करा है सीनियर्स से। मेरा पॉइंट भाई ये है अगर कि उतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता तो विराट कोहली 2 साल पहले ही टेस्ट से निकल गए होते। नहीं, मैं तभी कह रहा हूँ कि एज अ सीनियर हाँ, अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे ना, द लीस्ट यू कैन डू इज सेट द एग्जाम्पल राइट। अगर उसके बाद अगर आपको चलो आपको हॉलीडेज के लिए कुछ टाइम और रुकना है, फिर यही करते करते हम कह देंगे नहीं सीनियर है, अच्छा ठीक है रणजी मैचेस भी मिस ही कर दो यार, क्या फर्क पड़ता है उससे। मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, चाहे लोग इसे हार्श कहें, चाहे लोग कहें मैं उनकी पर्सनल लाइफ में इंडल्ज कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये चीज़ एकदम गलत है और ये नहीं होना चाहिए था। अगर ये चीज़ सही है तो पता नहीं, मतलब मुझे लगता मेरा वही है वंस अगेन की जो भी क्रिटिसिज्म है मोस्टली, ऑल्दो तुम्हारा भी रीज़न ऑन फील्ड का ही है, बट मैं तो वही कह रहा हूँ कि तुम्हें जो करना है करो, अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही है बात अल्टीमेटली वहीं पे होनी चाहिए। एक इंसान की कप्तानी में शूज़ दिख रहे हैं, बैटिंग में तो बहुत ही ज़्यादा भी हेवार हो रखी है, एक आदमी सेम तरीके से तो पता नहीं कितना टाइम हो गया आउट हो जा रहा है। अगर इनका नाम हटा दो तो कोई भी लॉजिकल बंदा कहेगा कि ये वी शुड मूव पास देम। आई थिंक बात वही है। क्या ये दोनों रिटायर हो रहे हैं? मैं आपको एक सरप्राइजिंग चीज़ बोलता हूँ, मुझे लगता है दोनों में से कोई भी रिटायर नहीं हो रहा अभी। रिटायर नहीं होगा मेरे हिसाब से। रोहित शर्मा ने अपनी लास्ट मैच निकाला भी नहीं जाएगा। नहीं, मेरे हिसाब से रोहित शर्मा ने अपना लास्ट टेस्ट मैच खेल लिया, विराट कोहली ने नहीं खेला। अगर ये दोनों अपना रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि ये अगली सीरीज में नहीं होंगे। आई थिंक रोहित शर्मा नहीं होने वाले, तो फिर रिटायरमेंट अनाउंस हो जाएगा भाई। अगर उसे वही है ना कि अगर उसको लग रहा है कि मैं वापस आ सकता हूँ, एक तरीका ये भी देखने यार सेलेक्टर्स केवल कम्युनिकेट कर देते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड आप कुछ भी कर लो, आप हमारे प्लान्स में नहीं हो। नहीं तो हो सकता है सेम बात हुई होगी, हो सकता है कि आगे जाके कम्युनिकेट कर दिया जाए ये चीज़। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा को यहाँ पे ड्रॉप करना
और फिर अल्टीमेटली उसका जो भी क्या नाम है, इस गेम से अभी बाहर हुआ हूँ बट कुछ गारंटी नहीं है कि अगले 5 महीने में जाके क्या होने वाला है. आई थिंक सिलेक्टर्स अब वापस नहीं देखने वाले रोहित शर्मा पे. और विराट कोहली पे फॉर सम रीजन, चाहे आप कुछ भी बोल लो उसको, आई थिंक देखेंगे. और विराट कोहली विल बी सिलेक्टेड फॉर द इंग्लैंड टूर. मुझे तो लगता है कि हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर दोनों ही होते हैं तो. सरप्राइज तो नहीं होना चाहिए, हाँ. बट फिर उसके बाद आपको ये भी मानना चाहिए कि फिर बीसीसीआई जो है बहुत एक चौपट काम कर रही है और दे जेन्युइनली डोंट हैव द गट्स टू टेक द डिसीजन दैट इज इन फेवर ऑफ इंडियन क्रिकेट. करेक्ट. एंड अगर रिटायरमेंट आएगा भी तो आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नहीं आने वाला. आना भी नहीं चाहिए भाई. चैंपियंस ट्रॉफी तक थोड़ी बात नॉर्मल रखो और उसके बाद करना नहीं, है आई तो थिंक कर कोई दो. टेस्ट से रिटायरमेंट अनाउंस करते कोई बुराई नहीं है भाई मीडिया में बहुत फालतू बातें फैल जाएंगी. एनवायरमेंट टीम ड्रेसिंग तो अभी है एक महीना तक सेटल हो जाएगा सब. हो सकता है. प्लस ओडीआई में तो सब वापस खेलने आ ही रहे हैं, तो इतना कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. या तो अभी अनाउंस होगा या तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होगा. चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान या उससे एक हफ्ता पहले नहीं होने वाला. या तो अगर आपको अभी 3-4 दिन में आता हुआ नहीं दिख रहा तो आप समझ जाओ कि अगले 2-3 महीने तक, परहैप्स शायद आईपीएल के बाद सीधा, क्योंकि तुरंत बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा. कोई बड़ी बात नहीं कि तब अनाउंसमेंट आया कि भाई अब हम नहीं खेल रहे. या बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द स्क्वाड ऑफ द नेक्स्ट सीरीज तब हो सकता है अनाउंसमेंट आए. इस साल की स्टार्टिंग में मुझे तो नहीं लग रहा कि दोनों में से कोई भी रिटायर हो रहा है. बट इन सेइंग दैट आई होप इट्स हाई टाइम नाउ, इट इज इनएक्सक्यूजेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. हमें मूव पास कर देना चाहिए. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.